हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चा पार्टी आप लोग सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होगे, घर में होगे, सुरक्षित होगे। खेलिए मगर घर में खेलिए। ओके, सो नाउ हमने प्रीवियसली एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज कौन सा चैप्टर था वो, डू यू ऑल रिमेंबर? आई डोंट थिंक सो आप लोगों को रिमेंबर होगा। जो चैप्टर हमने फिनिश किया था जिसमें हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमारा वो चैप्टर था द एनवायरनमेंट। ओके, उस चैप्टर का हमने एंड पार्ट तक पढ़ा था, बट हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं किए थे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें, उन्हें डिस्कस करें, क्योंकि हमारे लिए कभी भी चैप्टर कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम चैप्टर को समझ के उसके क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है द वे ऑफ राइटिंग आंसर, कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं। आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के समझाऊंगी और उसके बाद हम उसका आंसर कैसे करना है वो भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज़ द चैप्टर ऑफ आवर ज्योग्राफी द एनवायरनमेंट। उसका सबसे अच्छा चीज़ हमने क्या पढ़ा है, एनवायरनमेंट बायोटिक नॉन अबायोटिक कंपोनेंट से बना नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, मैन मेड एनवायरनमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है, डोमेन होता है। तो अब भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है बच्चों, फॉर एग्जांपल वन वर्ड क्वेश्चन है या फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। डैश उस चीज़ का नाम बताइए जो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। तो वो कंपोनेंट क्या है बच्चों हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट चैप्टर में? दैट कंपोनेंट इज बायोटिक। ठीक है, बायोटिक एक ऐसा कंपोनेंट है ना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है, प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं दे दूँ डैश कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल लैंड, वाटर, एयर, तो क्या हम लोग लिखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने इसमें 4 स्पेयर्स पढ़े थे, डोमेन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट हमारे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करता है, उसके बिना हमारा एनवायरनमेंट नहीं प्रोड्यूस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो वो डोमेन, वो कंट्रोल ऑफ एरिया, तो ये पूछ रहा है नेम द 4 स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। वो 4 स्पेयर्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे बच्चों, क्या है वो सबसे फर्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। नहीं, सबसे फर्स्ट हमारा लिथोस्फेयर, देन सेकेंड है लेयर हाइड्रोस्फेयर, थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर एंड द फोर्थ लेयर इज बायोस्फेयर। दीज आर द 4 स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। अगर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, नेम द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट विच कंबाइंडली टर्म्ड एज बायोस्फेयर। ऐसे 3 मेजर कंपोनेंट्स का आप नाम बताइए जो साथ में मिलके बायोस्फेयर बनाते हैं। तो इसमें एक कंपोनेंट आपका दिया हुआ बायोस्फेयर, हमें 3 और बताने हैं, तो और 4 मिलकर, मैंने आपको बताया ना 4 स्पेयर्स मिलके हमारे एनवायरनमेंट को कंबाइंडली बनाते हैं। तो वो 3 और क्या है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन आता है, नेम द कंपोनेंट विच होल्ड्स द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। वो उस कंपोनेंट का नाम बताइए जो एटमॉस्फेयर, अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर उसको होल्ड करके रखता है। कुछ याद आ रहा है बच्चों कि इसमें क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है? अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एक कंपोनेंट नहीं होगा तो कुछ भी उसके पे रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। वो एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना हम लोग भी ज़मीन पे चल नहीं सकते। तो कुछ याद आया? ग्रेविटी। एग्जैक्टली बच्चों, दैट इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये कंपोनेंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द नेक्स्ट इज डिफाइन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर इट्स डोमेन। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? वैसे एनवायरनमेंट जो नेचुरली फॉर्म हो और जिसमें हमें नेचुरल कंपोनेंट्स मिले, और वो एनवायरनमेंट नेचुरल एज वेल एज मैन मेड कंपोनेंट से बना होता है। 4 उसके डोमेन्स क्या क्या है? उसके डोमेन्स हमारे 4 है जो हमने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर? अगेन बच्चों वही 4 स्पेयर्स। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रोस्फेयर अर्थ का सेकेंड टॉप मोस्ट लेयर है और वो क्या कंसिस्ट करता है? दैट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज सच एज रिवर, वाटर, सीज, ये जो भी होता है वो हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट करता है। नेम इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के आप नाम बता दीजिए, क्या क्या है? रिवर है, ओशियंस है, सीज है, ये सारे उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच गैस प्लांट यूज टू मेक देयर फूड? वेरी इजी। कौन सा गैस ऐसा है जो प्लांट यूज़ करती है अपना खाना बनाने के लिए? फोटोसिंथेसिस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, सो डोंट एवर थिंक ऑफ दैट। हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो आपको ये बताना है बच्चों कि वो कौन सा गैस है जो प्लांट लेता है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। ऑक्सीजन लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है?
दैट डिपेंड्स ऑन यू, ये मैं आपके ऊपर छोटी हूँ। इतना तो ईजी क्वेश्चन है, आंसर तो कर ही सकते हो आप लोग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। एनवायरनमेंट में आप एक्सप्लेन जब करोगे, द थिंग्स वी सी अराउंड अस दैट क्रिएट्स आवर एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड मैन मेड, विच इंक्लूड्स नेचुरल एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है, मैन मेड थिंग्स एज वेल नेचुरल, और नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइज करता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, ये सारी चीज़ों को मिला के आपको एनवायरनमेंट में लिखना, कोई एक चीज़ आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज फाउंड लेसर इन क्वान्टिटीज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में कौन कौन से गैसेज हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर में नहीं बताई है बच्चों, बट ये एक नई चीज़ मुझे क्वेश्चन में दिखी है, एज इफ मैंने इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर बता दिया कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे आंसरेबल कर सको। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। विच गैसेज फाउंड इन लेसर क्वांटिटी इन एटमोसफेयर, उन गैसों का नाम बताइए जो हमारे एटमोसफेयर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, वो गैस कौन कौन से, 2-3 तो हमें खुद ही पता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ओजोन, ये तो आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से गैस पाए जाते हैं लेसर क्वांटिटी में। वो है हमारे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, हीलियम है, आर्गन है एंड हाइड्रोजन है। ओके, दीज आर द गैसेज दैट आर फाउंड लेसर इन क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस बच्चों, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या रोल है हवा में। तो ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी मैं कर देती हूँ। ऑक्सीजन के बिना हवा का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है हवा में। तो ऑक्सीजन क्या, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कार्बन प्लांट्स क्या लेंगे, एनिमल्स क्या लेंगे, क्या इनहेल करेंगे, क्या एक्सेल करेंगे। अगर एक गैस नहीं होगा तो दूसरा गैस भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ब्रीथ सिग्निफिकेंटली नहीं कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज कंसिस्ट नहीं होगी। बहुत ज़्यादा जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव, ह्यूमन बींग्स को भी ऑक्सीजन की। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होगा हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होगा प्लांट्स एनिमल्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे, मर जाएंगे। ओके, ये बेसिक्स है, इंपॉर्टेंस है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट। ह्यूमन, इंसानों द्वारा किए हुए एक्टिविटीज़ का असर हमारे इन्वायरमेंट पे क्या होता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दे सकते हो। इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे देना है। इनफैक्ट सबसे पहला जो ह्यूमन एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसके बारे में लिख सकते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है। ज़्यादा पेड़ कटते हैं तो हमारा बैलेंस, एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है और हमारी लाइफ सस्टेनेबल खतरे में आ सकती है। ठीक है, दूसरा क्या, सॉइल इरोजन, ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, हर जगह जगह पर लैंड का क्या करना, इरोजन करना होता है ना, डिसलैंडिफिकेशन हम लोग कहते हैं, या फिर लैंड इरोजन जो होता है जहाँ पर लोग माइनिंग्स करते हैं, हर दूसरी जगह माइनिंग हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी है ना, हर कोई ऐसे लैंडस्केप पे माइनिंग हो रही है, उससे क्या होगा, लैंड्स की जो पकड़ है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और फिर उससे क्या हो सकता है, हमारे लैंड क्रश हो सकते हैं नीचे से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर दिस चैप्टर, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, सो ये आप लोग अच्छे से डिफाइन कीजिएगा कि इकोसिस्टम क्या है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, ये आप लोग सबको बताना है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। और प्लीज़ बच्चों, जो आप लोगों को अगर समझ नहीं आते हैं कोई भी सवाल, देयर इज़ द पोर्टल में, वहाँ आप अपने सवाल क्वेश्चन आंसर करो, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। और अगर फिर भी समझ, पहले तो आप इस वीडियो, जो भी आपको सवाल समझ नहीं आते या जो भी बातें समझ नहीं आती, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा। इन किसी भी क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको ना मिले तो आप अपने वीडियोस को दोबारा देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहीं पे दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको वीडियोस को देख के करने को कहा है। ओके, दैट इज़ योर होमवर्क एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मे बी दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री, उसका कोई चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, टिल देन स्टडी हार्ड, ओके, बी सेफ। थैंक यू बच्चों।